नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ में अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अशोक गहलोत की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जो चुनाव है ये अशोक गहलोत के लिए करो या मरो की जो स्थिति है उसके हिसाब से है। और ये जो चुनाव है ये तय करेंगे कि अशोक गहलोत की राजनीतिक ये अंत है या फिर वो अपने बेटे और खुद के लिए जो है वो कुछ समय और राजनीति में रह सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अशोक गहलोत के पिछले 5 साल की अगर हम राजनीति की बात करें तो 5 साल में आपने एक वीडियो में हमने बात भी की थी कि इससे पहले 2018 के जो चुनाव हुए थे उस वक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे सचिन पायलट। और सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। सचिन पायलट को लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे और इसी वजह से जो है वो कांग्रेस को शानदार, जिसको हम कहते हैं कि जीत मिली थी उस चुनाव में। 21 सीटों से सीधा जो है वो 100 सीटों पे चले गए थे। लेकिन उसके बाद में 5 साल के जो घटनाक्रम हुए उसमें चाहे आप देख लीजिएगा, सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए और 2.5 साल उम्मीद थी कि 2.5 साल के बाद में जो है वो मुख्यमंत्री चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस स्थिति में सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दिया। फिर उसके बाद में नवंबर 2022 आपने मानेसर कांड भी देखा होगा और कई बार जो है वो स्टेज के ऊपर और मंच के ऊपर आपने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो मनमुटाव था वो भी हमने देखने को मिला। और अभी भी उम्मीद ये थी कि शायद इस चुनाव में जो है वो सारा कुछ भुला के और दोनों एक साथ आ जाएंगे, लेकिन ऐसा जो है वो धरातल पे, ग्राउंड पे जो है वो दिखाई नहीं दिया। अब इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में दो बड़ी चीजें थी। अगर इस चुनाव में अशोक गहलोत की जीत होती है तो मान के चलिए कि राहुल गांधी से भी उनका जो कद है वो कांग्रेस पार्टी में बड़ा हो जाएगा और वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बहुत आगे निकल जाएंगे। और अगर उनकी हार होती है तो फिर उनके पास में जो है वो ना केंद्र में कुछ राजनीति के लिए बचेगा, ना उनके पास जो है वो राजस्थान की राजनीति के लिए कुछ बचेगा। और ऐसा क्यों, उस पर अगर हम एक नजर डालें तो आपको पता होगा जब मानेसर कांड हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने उनको राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का जो अध्यक्ष पद था वो उनको जो है वो ऑफर किया था कि आप जो है वो केंद्र की राजनीति में आए और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है उस पद को संभाले। लेकिन अशोक गहलोत ने जो है वो कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष का जो पद था उसको जो है ऑफर उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो पद स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद में जो है वो, इसके अलावा अगर हम देखें तो आप देखो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी के विधायकों का एक मीटिंग हुई थी, जयपुर में होनी थी, उसमें अशोक गहलोत ने अपने गुट के विधायकों को भी वहां नहीं भेजा था। तो इससे साफ तौर पे जो है वो उन्होंने आला कमान को एक संदेश देने की कोशिश की थी। और रैलियों में भी आपने सुना होगा कि वो कई बार जो है वो ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो कुर्सी जो है वो उनको छोड़ नहीं रही है। मतलब वो केंद्र की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो केंद्र में वहां पे जाना, वो राजस्थान में जो है वो अपने राजनीतिक कैरियर देख रहे हैं। और उसके पीछे उनकी जो मंशा है वो हो सकता है उनकी मंशा ये हो कि वैभव गहलोत को वो जो है वो चाहते हो कि उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो उसका ग्राफ बढ़े। और अगर सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो फिर उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो राजस्थान में अगर राजनीति की बात करें तो वहां पे वो अंत हो जाते। और वैभव गहलोत उनका भी जो कैरियर जो था राजनीतिक तौर पे एक नेता के तौर पे वो शुरू होने से पहले ही जो है वो खत्म हो जाता। तो उस स्थिति में चाहे मनसा कुछ भी रही हो, लेकिन अशोक गहलोत ने सीधे तौर से जो है वो टक्कर ली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान जिसको हम कहते हैं आला कमान, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, उनकी अशोक गहलोत ने एक भी बात नहीं मानी। उसके बाद में जब ये चुनाव हुए तो आप एक चीज देखिए, पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी के एक अकेले नेता जिन्होंने हार नहीं मानी, तो इसका जो है वो पूरा क्रेडिट वैसे अशोक गहलोत को जाना भी चाहिए। राजनीति को उनको जादूगर कहा जाता है, लेकिन पूरे चुनाव में 1 से 1.5 महीने में जितने भी जो प्रचार प्रसार करना था टिकट वितरण से शुरू होने के बाद में चुनावों तक, उन्होंने अकेले जो है वो कमान संभाली हुई थी। और मीडिया में जो है वो अखबारों में और मीडिया में खबरें आ रही थी कि ये जो चुनाव है वो अशोक गहलोत वर्सेज प्रधानमंत्री मोदी, मतलब अशोक गहलोत का सीधा जो मुकाबला वो नरेंद्र मोदी के साथ है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने
राजस्थान में अभी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो फाइनल नहीं किया, बिना चेहरे के जो है वो चुनाव लड़ रही थी। इसलिए सारी जो कमान थी भारतीय जनता पार्टी की वो नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ली, प्रधानमंत्री ने। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने पूरा जोर लगा दिया। इधर अगर हम देखें तो अशोक गहलोत, क्योंकि सचिन पायलट का इस बार इतना जो क्रेज था वो रैलियों में आपको नहीं दिखा होगा, और इससे लगता भी नहीं है कि सचिन पायलट ये चाहते हो कि कांग्रेस जो है वो रिपीट हो। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बड़ा कारण तो ये है, जिसमें मैंने पहले ही एक वीडियो में बोल दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो सचिन पायलट ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सचिन पायलट के ही समर्थक जो गुर्जर समाज वगैरह से जो आते हैं वो अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी से इसलिए नाराज है क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और इस वजह से एक ये सबसे बड़ा कारण होगा। दूसरा, आप ये देखोगे कि अशोक गहलोत जो है वो सीधे तौर से टक्कर ले रहे हैं बड़े नेता के रूप में, जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने में वहां पे नहीं थे। आखिरी के जो 5 से 7 दिन थे तब जाके राहुल गांधी जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे, और कयास लगाए जा रहे थे मीडिया में कि राहुल गांधी की और अशोक गहलोत की जो है वो अनबन चल रही है। और इसके ये अनबन जो है वो टिकट वितरण में भी देखा था कि 3-3, 4-4 दिन तक की मीटिंगों के दौर के बाद में भी जो है वो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में टिकट फाइनल नहीं कर रहे थे। और कुछ ऐसे नेता थे जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट पे जो है वो रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन वो अशोक गहलोत के गुट से आते थे और अशोक गहलोत ने उनको जो है वो फाइनली टिकट भी दिलवा दिया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अशोक गहलोत का गुट और सचिन पायलट का गुट जो दोनों है वो कितने हावी थे। तो इसलिए अगर अशोक गहलोत चुनाव जीत जाते हैं तो वो उन क्रेडिट जो है वो कांग्रेस पार्टी के किसी और नेता को नहीं जाएगा, वो अशोक गहलोत को जाएगा, और उनका जो कद है वो उनकी ही पार्टी में जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर अशोक गहलोत चुनाव हार जाते हैं तो इसके बाद में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इसके बाद में ये उनका जो है वो रिपीट नहीं कर पाते, क्योंकि तीसरा इनका जो है वो चुनाव था, 3 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसमें अगर ये चुनाव हारने की बात करें तो चुनाव हारने में इनकी हैट्रिक हो जाएगी। और दिल्ली में इनको जो अध्यक्ष पद का पद ऑफर किया था उन्होंने ठुकरा दिया था। इस वजह से जो है अब आगे जो है इनका लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है इनको कोई महत्वपूर्ण पद पे जो है वो केंद्र में, या इसको हम दिल्ली की बात करें तो वहां पे रखेगी। तो ये दो बड़ी चीजें जो है वो कांग्रेस पार्टी की, इसलिए हम समझ सकते हैं कि एक तो उनकी एज भी जो है वो लगभग 70 ईयर्स ओल्ड है, वो 70 साल से ऊपर है। और अगर इस बार चुनाव हार जाते हैं तो 5 साल के बाद में और ज्यादा उनकी एज हो जाएगी। तो उस स्थिति में भी जो है उनका दोबारा से, तो अशोक गहलोत का ये आखिरी चुनाव है, और ये चुनाव फैसला करेगा कि अशोक गहलोत की स्थिति कांग्रेस में क्या रहेगी। या तो उनका कद जो है वो राहुल गांधी और इनसे सबसे बड़ा हो जाएगा, या फिर उनका राजनीतिक कैरियर का अंत जो है वो यहीं हो जाएगा। दूसरा, दोनों ही पार्टियों की असमंजस की स्थिति यह है कि ना कांग्रेस पार्टी जो है वो पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें चाहती है, ना भारतीय जनता पार्टी। अब आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनके जो दोनों के गद्दावर नेता है, चाहे वो वसुंधरा राजे की बात करें, चाहे हम इधर से अगर हम देखें तो अशोक गहलोत की, तो दोनों की स्थिति यह है कि अगर इनकी सीटें, ये चाहते हैं कि उनको जीत मिले लेकिन ज्यादा सीटों से ये ना जीते। जैसे अगर इनकी 100 सीटों के बजाय अगर ये 130 या 140 सीटों के बाद साथ में अगर ये जीतते हैं तो इनका हाईकमान, दोनों ही पार्टियों का जो हाईकमान है वो हावी हो जाएगा, और फिर हाईकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि अगर ये अपने गुट के साथ में अगर नाराजगी दिखाते हैं, बगावत पे भी आते हैं, तो उससे पार्टी का नुकसान नहीं होगा। जैसे अगर वसुंधरा राजे, अगर बीजेपी जो है वो 140, 130 या 150 सीटें मान लो जीत जाती है, वैसे लग तो रहा है कि 130 सीटों से ऊपर जीतेगी, तो उस वक्त जो है वो हाईकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। लेकिन अगर ये 100, 105 के आसपास रुक जाती है तो फिर वसुंधरा जो है वो अपनी दावेदारी जो है वो जरूर पेश करेगी, और उस स्थिति में अगर वसुंधरा राजे को मान लीजिए दरकिनार किया जाता है, तो फिर वो अगर 10 विधायक या 15 विधायक भी अपने गुट के तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो फिर उससे पार्टी को जो है वो खतरा होगा। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी है, और उधर अशोक गहलोत भी ये चाहेंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी जीते, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, वैसे बॉडी लैंग्वेज से जो है उनके आप स्टेटमेंट वगैरह मीडिया पे और ये चीजें देखोगे तो अभी तक जो है वो लग नहीं रहा है। और जितने भी जो पत्रकार वगैरह जो ग्राउंड पे रिपोर्ट ले रहे हैं उनके हिसाब से भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो है वो राजस्थान में लहर है। तो उस स्थिति में ऐसी स्थिति आएगी नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी वहां पे जीतती है, तो अगर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जीतती है तो अशोक गहलोत कतई नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सीटें जो है वो 105 से ज्यादा हो, क्योंकि उस स्थिति में जो है वो कांग्रेस पार्टी पे जो है अशोक गहलोत ज्यादा हावी होंगे।
लेकिन अगर यही स्थिति, अगर बीजेपी वाली स्थिति जो है 135 या 140 के ऊपर चली जाती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी जो है, हाईकमान जिसको हम कहेंगे, वो जो है वो डिसीजन लेने के लिए जो है वो प्रबल दावेदार हो जाएगी। फिर वो अशोक गहलोत को जो है वो दरकिनार कर सकती है। तो ये बड़ा दिलचस्प चुनाव है। दोनों पार्टियां जो है, उनके गद्दावर जो नेता है वो चुनाव जीतना भी चाहते हैं, लेकिन वो जीत भी ऐसे चाहते हैं जो एक, जिसको कहते हैं कि बहुमत के आसपास एक मार्जिन वाली जीत। ऐसा नहीं हो कि उसमें बहुत ज्यादा गैप हो, ताकि उनकी एक भी ना चले। और दूसरा, यही चुनाव जो है वो दो राजनेताओं का राजनीतिक कैरियर, जैसे अशोक गहलोत, उनके लिए तो प्रमुखता से हमने इसलिए क्योंकि अशोक गहलोत ने जो है वो सीधे तौर से कांग्रेस हाईकमान को जो है वो चुनौती दे रखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी अगर हम बात करें तो वसुंधरा राजे की भी वही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उनका भी ये आखिरी चुनाव है। अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो फिर उसके बाद में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नए चेहरे पे काम करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से जो है वो चल रहा है, अभी जो एग्जिट पोल वगैरह, ओपिनियन पोल वगैरह के जो अब तक आंकड़े जो आए हैं, उसको अगर देखें तो 130 या 140 सीटों के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी गेन करती हुई दिख रही है। तो उस स्थिति में जो है वो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अब की बार जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरे में जो है वो बदलाव देखा जा सकता है। तो ये मान के चलिए चुनाव बड़ा दिलचस्प हुआ। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, पत्रकारों का मानना यह है कि कांटे की टक्कर होगी, और कुछ वामपंथी पत्रकार जो मोदी विरोध में काम करते हैं, वो शुरू से आपने देखा होगा कि उनको पता नहीं वो ग्राउंड पे कैसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 130-40 सीटों से चुनाव जीत रही है। वो तमाम तरह के आप देखोगे वो मीडिया में उन्होंने हालांकि तुष्टिकरण हिंदू मुस्लिम करने की भी कोशिश की, लेकिन वो उनका जो है वो नरेंद्र मोदी के चुनावी मैदान में कमान संभालने के बाद में ऐसा लगा नहीं कि ऐसा होता हुआ प्रतीत होता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड में हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।